गुड मॉर्निंग। आज के एडिटोरियल में बात एम वेंकैया नायडू जी ने ये आज का एडिटोरियल लिखा है और इसके शीर्षक से आप समझ पा रहे होंगे अनमास्क। अनमास्क मतलब बगैर मास्क के, रिफ्लेक्शन ऑन द पेंडेमिक एंड लाइफ। तो बगैर मास्क के आपकी जो रिफ्लेक्शंस हैं आपकी लाइफ में या कोविड, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो इसका यही मतलब है कि आपको कोविड-19 के कारण क्या क्या सिचुएशन रेज हुई, किन किन गतिविधियों से, या सॉरी गतिविधियों नहीं, यहाँ पर ये होगा किन किन परिस्थितियों से लोग गुजरे। तो इन सभी चीज़ों का एक रूपांतरण है इनके विचारों का। और एक एक अहम प्रश्न आपके सामने खड़ा होता है कि भाई अगर आपका जैसे कोविड-19 की सिचुएशन में आपने सिर्फ क्या काम देखा और घर में रहे और एक दूसरे से डिटैच रहे और सिर्फ आपने काम किया, तो क्या यही मायने हैं लाइफ के, या काम से ही वास्तविक खुशी मिलती है? इन सब चीज़ों के बारे में ये प्रकाश डाल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। मास्क लिविंग फॉर लास्ट 10 months टू स्टेव ऑफ द नोवल कोरोना वायरस हैज़ रेज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर कि जो हमने मास्क लगाए हुए रहने की जो आदत डाल ली है उससे हुआ क्या है। इतने लगभग 10 महीने से तो हम मास्क लगाए हैं, तो कुछ क्वेश्चन रेज हुए हैं। कौन से क्वेश्चन रेज हुए हैं वो इस बारे में बात करेंगे। स्टेव ऑफ का मतलब होता है टालना, कि कोविड-19 को टालने के लिए हम मास्क लगाए घूम रहे हैं पिछले 10 महीनों से। उसने कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में रेस किए हैं या क्या उत्पन्न किए हैं। ठीक, ऑफ द पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। सबसे पहला क्या कि आपके मीनिंग क्या है और आपका कारण क्या है लाइफ का। सम ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ लाइफ फ्लो फ्रॉम द कनेक्शन। और कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट हैं लाइफ के जो कनेक्शंस के थ्रू फ्लो होते हैं, मतलब मिलने जुलने के थ्रू। बट वी कवर्ड आवर मंथ माउथ एंड नोज एंड केप्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम अदर फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द लास्ट ईयर। लेकिन हमने पिछले लास्ट ईयर में एक दूसरे से हम अलग थलग रहे और किसी से किसी का मिलना जुलना नहीं हुआ। इज सर्वाइवल एंड डूइंग सम वर्क फॉर इट द सोल पर्पस ऑफ लाइफ। तो क्या सिर्फ जीना और सिर्फ काम करना यही एक पर्पस है लाइफ का? द कोविड-19 पेंडेमिक फोर्स अस टू लिव रेस्ट्रिक्टेड लिव लाइफ फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द लास्ट ईयर। ठीक है, रिफ्लेक्शन मोर कॉन्शियस ड्यूरिंग द सच कन्फाइनमेंट। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन आए हैं या जो विचार आए हैं वो और गंभीर हैं जब इस दौर में, ठीक है, इस दौर में जो विचार आए हैं वो और गंभीर हैं और बहुत मतलब एक महत्वपूर्ण सोच पैदा करते हैं लोगों के मन में। आई टू अंडरवेंट आइसोलेशन, ये भी क्या आइसोलेशन में रहे वेंकैया नायडू। एंड रिफ्लेक्शंस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड देयर मीनिंग टू बे वी आर लिविंग। तो यहाँ के इन क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि आखिरकार पर्पस क्या है लाइफ का और इस हम जैसे जी रहे हैं उसका मतलब मीन क्या है। सच क्वेश्चन फिल्ड आवर माइंड, लाइफ हैज़ बीन अनमास्क्ड एज वी मास्क आवर सेल्फ टू सर्वाइव। और यहाँ पर ऐसे कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं। तो लाइफ क्या हो गई है, अनमास्क्ड हो गई है, मतलब उससे मास्क हट गया है जैसे ही हमने खुद को मास्क के अंदर ढका, या हम मास्क वाली दुनिया में रहना जैसे ही हमने स्टार्ट किया। ऑन द पर्पस ऑफ लाइफ, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी सेट द दलाई नामा। तो दलाई नामा ने कहा है कि भाई खुशी रहना ही हमारी लाइफ का क्या है, परम उद्देश्य है। बट व्हाट इज द हैप्पीनेस एंड हाउ डज वन अटेन द स्टेट एंड स्टे पुट। लेकिन ये हैप्पीनेस का आखिरकार है क्या, हैप्पीनेस और इसकी स्टेट क्या है, इसका पैमाना क्या है और इसको हम कैसे मतलब रख सकते हैं। इन अवर क्वेस्ट फॉर लाइफ, क्वेस्ट मतलब होती जिज्ञासा, तो हमारी जो जिज्ञासा है लाइफ के प्रति, बिसाइड वियरिंग मास्क एंड मेंटेनिंग द सेफ डिस्टेंस, वर्किंग फ्रॉम होम बिकम एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल कोविड-19 कल्चर दैट इमर्ज लास्ट ईयर। तो जो हमारी जिज्ञासा है वो अभी अभी लास्ट ईयर में इमर्ज ज़्यादा हुई है। और इन सब चीज़ों को छोड़कर, कौन सब चीज़ कि जो घर से काम कर रहे हो आप, या जो भी अभी वर्तमान पिछले 8-10 महीनों से जो लाइफ चली उन सब चीज़ों को छोड़कर ये एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है लोगों के मन में। बट इज वर्क द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ एंड सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन क्या सिर्फ वर्क ही आपकी लाइफ का एक प्रमुख हिस्सा है और एक हैप्पीनेस का प्रमुख मुद्दा है? नथिंग गिव अ पर्सन्स अ सेंस ऑफ पर्पस देन डिस्टिंक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट सी डज। तो यहाँ पर नथिंग गिव अप
पर्सन सेंस, पर्सन के लिए कोई इन्होंने कोई अच्छा मतलब सेंस नहीं दिया, क्योंकि लोगों के द्वारा अलग अलग हिसाब से अलग अलग पर्सन के जो उद्देश्य हैं वो वेरी करते हैं, जैसा कि उसने किया। किसने किया? लाइफ ने। आर वी सो एनलाइटेंड टू परस्यू वर्क विदाउट बीइंग कॉन्शियस एंड कंसर्न अबाउट द रिजल्ट एंड फाइंड मीनिंग इट इन इट? क्या हम इतने मतलब खुश मिजाज हैं या बड़े खुश नसीब हैं या अंदर से इतने खुश हैं कि हम अपने जो काम है उसको बगैर गंभीरता के लिए सिर्फ उसको फॉलो करते जाएं, बगैर किसी इस बात के सोचें कि उसका रिजल्ट क्या आना है या उसका मीनिंग क्या है? इफ़ वर्क इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल आर वी फाइंडिंग मीनिंग इन इट? क्या सिर्फ काम करना ही एक सर्वाइवल का मीनिंग है? तो क्या हम उसमें मीनिंग खोज रहे हैं? लाइफ इज़ अ बैटल अगेंस्ट अनसर्टेनिटी एंड चैलेंजेस। तो लाइफ क्या है? बैटल है किस किस के अगेंस्ट? अनसर्टेनिटी और साथ ही साथ चैलेंजेस का। एज वी मोस्ट इवॉल्व ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड living in the most complex order of economic, scientific, and technological interconnections, interconnect connectedness, humanity has witnessed a heightened share of the such battle during the 2020, the last year of the pandemic. तो यहाँ पर हमने कई मसलों पर कॉम्प्लेक्स ऑर्डर रहा उसका, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्डर की उसके मिले जुले प्रभाव रहे हो, बड़े ही इनहेरेंट प्रभाव रहे किस किस चीज़ के? आर्थिक परिदृश्य के, साइंटिफिक परिदृश्य के, टेक्नोलॉजी परिदृश्य के, और उन दोनों का एक गठजोड़ किस हिसाब से सामने निकल कर आया है, तो वो उसकी गवाही बना ये पूरा का पूरा 2020 का साल, कि कैसे इन सभी लोगों ने मतलब बैटल की, हमारी मतलब इस चुनौती का सामना किया, कोरोना वायरस की चुनौती का। हाउ डज वन कोप विथ, कोप मतलब होता है मुकाबला करना, हाउ डज वन कोप विथ सच अ सिचुएशन एंड लिव विथ इक्वेनिमिटी एंड बैलेंस? तो ऐसा कौन है कि भाई जो बड़े ही संभाव से इनके साथ आप लड़ाई भी कर लें और साथ ही साथ बैलेंस भी बनाए रखें? द पेंडेमिक हैज़ अनलीज्ड इंटरनल churning about the purpose and meaning of the life as well as all praised a paused button। और जैसे ही हमने अपना पॉज बटन दबाया, कैसा पॉज बटन दबाया कि घर में रुके या लाइफ रुकी, तो त्यों ही हमने ये सोचना प्रारंभ कर दिया कि माइंड में हमारा चलने लगा कि आखिरकार पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, और सच काइंड ऑफ थिंग हमारे माइंड में घूमने लगी। इट्स डॉन ऑन अस दैट लाइफ कैन नॉट बी ऑन द हाईवे ऑल द टाइम। और इसने हमें मतलब जगाया, क्या जगाया? कि भाई हमारी लाइफ जो है हमेशा मतलब हाईवे पर नहीं रह सकती ऑल द टाइम, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन वाज फोर्स्ड ऑन अस, जो फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन थी वो हमारे ऊपर थोपी गई। प्लेटो सेड फिलोसफी इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट क्वेश्चनिंग दैट टेक द फॉर्म ऑफ डायलॉग। तो प्लूटो थे या जो सुकरात के शिष्य थे, उन्होंने ये कहा है कि जो फिलोसफी है वो आपके कॉन्स्टेंट क्वेश्चनिंग का शाब्दिक रूप है। जब आपको आपके माइंड में जो क्वेश्चनिंग चलती रहती है उसको जब आप शब्दों में पिरोते हो तो वही आपका क्या कहलाता है? ये फिलोसफी कहलाने लगती है। वाइल कोपिंग विथ मॉडर्न लाइफ वी हैव स्टॉप टॉकिंग टू अवर सेल्फ। और जब हम मॉडर्न लाइफ से लड़ रहे होते हैं या उससे मुकाबला कर रहे होते हैं तो हमने बंद कर दिया था कि हम खुद से बात करें। द पेंडेमिक फोर्स्ड अस टू थिंक अबाउट द वे वी आर लिविंग एंड ought टू लिव। तो यहाँ पर जो महामारी ने है उसने हमें ये बता दिया है कि आप कैसे रह रहे हो और साथ ही साथ आपको कैसा रहना चाहिए था, इस बारे में उसने हमें बताया है। आई हैज़ अंडरलाइंड द नीड टू रिविजिट एंड आई इफ रिक्वायर्ड रीडिफाइन द पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। और इन्होंने कुछ अंडरलाइन किया जब ये उसमें रहे, मतलब पेंडेमिक के दौरान, कि भाई रीडिफाइन करें अपने पर्पस को, लाइफ के मीनिंग को, ठीक है, जहाँ जहाँ रिक्वायर है वहाँ पर। दिस इज ऑल अबाउट द रीओरिएंटिंग अवर माइंड सेट एज द पेंडेमिक टॉट अस टू फ्यू लेसन ऑफ लाइफ। और इसका सीधा सा मतलब है कि हम फिर से रीओरिएंट करें अपनी माइंड सेट को, जैसा कि हमें पेंडेमिक ने बताया है। अ जर्नी एज अ चैलेंज, ये जो यात्रा है एक चुनौती भरी है, यह एक चैलेंज की तरह है। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ द रिटन इन द स्टार्स इन होली बुक और इन सीक्वेंस ऑफ DNA। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है
किसी भी रिटन तो मतलब कोई भी जो ग्रह होते हैं वो कुछ नहीं है ना, स्टार्स मतलब जो भविष्य बताते हैं कोई मीनिंग नहीं है, होली बुक में जो सीक्वेंस है डीएनए का, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं है। बर्थ एंड डेथ आर नॉट सब्जेक्ट टू अवर वोल्यूशन। वोल्यूशन का मतलब होता है आपकी इच्छा शक्ति। तो जो लाइफ है और डेथ है वो आपकी इच्छा शक्ति का कोई कहीं हिस्सा नहीं है। द प्रिंसिपल चैलेंजेस इज टू नेविगेट द जर्नी इन बिटवीन दीज टू पॉइंट, डिफाइनिंग इट्स पर्पस एंड फाइंडिंग अ मीनिंग। और जो जो लाइफ के जितने भी चैलेंज होते हैं वो नहीं, दो धुरियों के बीच में, जन्म लेना और मरण के बिटवीन चलते रहते हैं। द पेंडेमिक हैज shattered the arrogance of the human of being supreme as the master of all living and non living form around। तो यहाँ पर जो पेंडेमिक है उसने लोगों को बता दिया है, उस एरोगेंस को तोड़ दिया है, या उसको अच्छा सबक सिखा दिया उस एरोगेंस को कि भैया आप ही सर्वज्ञ नहीं हो। सर्वे मतलब जैसा कि ह्यूमन मानता था कि हम ही सर्वे सर्वा हैं पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो ऐसा नहीं है। ये इसने बता दिया है कि इतना छोटा सा वायरस भी आपकी बैंड बजा सकता है। द प्रिंसिपल लेसन लर्न इज दैट वी आर ओनली पार्ट ऑफ लार्जर डिजाइन एंड हैव गॉट टू लिव दैट वे एंड नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। तो यहाँ पर सिर्फ इतना है कि भाई हमें ज़्यादा बड़ा ये ढांचा मिला है और हमें इस हिसाब से रहने के लिए अलाउ किया गया है, और लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दूसरे के एक्सपेंस पे रहें। दूसरे के एक्सपेंस पे का मतलब ये है कि हम दूसरों की जगह जीवों के फॉर्म में बोला है, ना कि पैसों के फॉर्म में। द फॉरगटन आइडिया ऑफ वननेस, interconnectedness and intelligent law that govern the universe have come to the fore once again। तो यहाँ पर जो वननेस का है आइडिया भुला दिया गया है, और एक दूसरे का जो मिलजुल कर काम करने का वो आइडिया है वो निकल कर सामने आया है फिर से। द रेगुलर आउटब्रेक ऑफ viruses, including the latest one, Wuhan city, has brought out the consequences of growing interference with nature, with attendant disturbance in the habitations of the different living form। और यहाँ पर जो वर्तमान की जो व्यवस्था है या जो भी कोरोना वायरस है वो वुहान में हुए प्राकृतिक अतिक्रमण का परिणाम स्वरूप आपको मिला है। हैबिटेशन मतलब कहलाता है जो जीव रहते हैं उसको आप हैबिटेट बोलते हो। तो जो छोटे छोटे जहाँ जीव रहते होंगे उसको अतिक्रमण किया लोगों ने, उसका परिणाम है कि वुहान से वो वायरस चला और इन्फ्लुएंस किया पूरे वर्ल्ड को। द वर्ल्ड द वाइल्ड इज फोर्स्ड टू हैव एन आई ऑन ह्यूमन हैबिटेशंस। जो वाइल्ड है इज फोर्स्ड टू मतलब कि भाई उस पर जान मतलब ह्यूमन ने अतिक्रमण किया तो उसको जानबूझकर ऐसा मतलब होना पड़ा कि वो मनुष्यों के ऊपर नज़र बना पाए या मनुष्यों के लाइफ में घुस पाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने ही उनकी जगह को अतिक्रमण किया है, ना कि उन्होंने मनुष्य की ज़मीनों को अतिक्रमित किया है। ह्यूमन आर ओनली अ पार्ट ऑफ द इनक्रेडिबल स्कीम ऑफ को एग्जिस्टेंस दैट वी कॉल नेचर। और यहाँ पर इनका सिर्फ ये मतलब है कि ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ एक वहाँ का एक पार्ट है, मेंबर है प्रकृति का, जहाँ पर कई लोग रहते हैं, कई जीव रहते हैं, उसका एक पार्ट मात्र है, ना कि पूरा का पूरा नेचर है। द इशू इज नॉट अबाउट सेविंग नेचर, इट इज़ मोर अबाउट द अलाइनिंग विथ इट एंड अंडरस्टैंड हाउ वी आर वन। यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है कि हम कैसे प्रकृति को क्या करें, सेव करें, बल्कि ये है कि हम उसके साथ कैसे सामंजस्य बनाएं। अलाइनिंग मतलब एक दूसरे के साथ अलाइन हो पाए, एंड हाउ वी आर वन, और कैसे हम सभी अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं। इन द troubled order of uncertainties of various kind, the major challenges for individual is to correct confusion and puzzlement about the oneness and the world। और ये टेबल्ड ऑर्डर है इन सब सर्टेनिटीज़ का, अलग अलग टाइप की और अलग अलग चैलेंजेस हैं इंडिविजुअल का, कि जो करेक्ट इंडिविजुअल इज टू करेक्ट, ये इसको करेक्ट करना है इन सभी हमें कन्फ्यूजन्स को, या जो भी जो पजल हैं उनको, कि वन जो हम अकेले हैं और जो पूरा वर्ल्ड है वो उसको हमें किस नज़रिए से देखना है, ये पूरा का पूरी इस पजल को हमें सॉल्व करना है। द फिलोसफी ऑफ लाइफ इज एन ओवरऑल विजन एंड एटीट्यूड टूवर्ड द लाइफ एंड पर्पस ऑफ इट। तो फिलोसफी इसमें आपकी मदद करती है कि आपका जो एटीट्यूड है लाइफ के प्रति वो कैसा होना चाहिए, और साथ ही साथ लाइफ का पर्पस क्या है। इट हेल्प वन इन बिल्डिंग द प्रिंसिपल इन फाइटिंग द एडवर्सिटीज
ऑफ द लाइफ एंड लिविंग इन हैप्पीनेस। और ये आपके लिए मदद करता है कि आप जो सैद्धांतिक परिदृश्य है आपका वो कैसे बनाओ एडवर्सिटीज मतलब प्रतिकूलताओं में, या जब आपका समय खराब हो वहाँ पर, एंड लिविंग इन हैप्पीनेस, और जो जब आप हैप्पीनेस में हो तब कैसे रहो, ये चीज़ें सिखाती है। हैप्पीनेस मीन्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल एंड इट इज़ एन इंडिविजुअल कॉल। तो यहाँ पर अगर हैप्पीनेस की बात करें तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, और ये इंडिविजुअल लेवल पर डिसाइड होती है। सेनेका इन हिज मोरल लेटर्स सेड फिलोसफी ऑफर काउंसिल, काउंसिल मतलब होता है सलाह। तो सीधी सी बात है, फिलोसफी क्या आपको एक सलाह देती है कि आपको कैसे रहना कैसे नहीं रहना। इट स्ट्रेंथनेस वंस एबिलिटी टू रिमेन स्टीडी इन द चाउस एंड रस ऑफ लाइफ। और ये किसी की शक्ति का परिचायक है वो कि इन सभी चाउस में मतलब इसने ऊहापोह में वो कैसे स्टीडी और स्थिर प्रज्ञ रह पाता है। A specific purpose of life determine the choice one make and influence behavior toward the surrounding। और जो लाइफ का जो स्पेसिफिक पर्पस है वही इन सभी चीज़ों को निर्धारित करता है कि आप की जो चॉइस है या जो आपके चारों तरफ की सराउंडिंग है वो कैसी होनी चाहिए। दिस चॉइस एंड बिहेवियर डिटरमाइन द हैप्पीनेस दैट लाइफ शुड एम इट। और ये जो चॉइस है और जो बिहेवियर है वो डिटरमाइन करते हैं कि आपकी हैप्पीनेस और लाइफ का किस हिसाब से एम होना चाहिए या हैप्पीनेस का कैसा एम होना चाहिए। चॉइसेस इंक्लूड दोज वी आर विलिंग टू गिव अप टू रिमेन सेन एंड पर्पसफुल। और सीधी सी बात है, चॉइसेस कौन होती हैं जिनको हमने मतलब छोड़ दिया होता है पर्पसफुल के हिसाब से कि भाई वो हमें मतलब इन शॉर्ट कहें कि मतलब समझाती रहें चीज़ों को और पर्पसफुल बनी रहें, तो हमें ऐसी चॉइसेस मतलब सेलेक्ट करनी चाहिए जिससे हमारा जो क्वेश्चन अभी रेज हो रहा है कि भाई हमारा मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ें ना रेज हो। द पर्सनल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कोविड-19 एनफोर्स्ड कन्फाइनमेंट मतलब होता है एक क्षेत्र में रहना, एंड मोर सो ड्यूरिंग द पोस्ट इन्फेक्शन आइसोलेशन आई रिफ्लेक्टेड ऑन माई जर्नी सो फॉर। तो यहाँ पर अभी तक इन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने आइसोलेशन में सीखा या उसका जो रिफ्लेक्शंस थे, जो विचार आए, वो अभी तक इन्होंने बयां किए हैं अपने लेख में। आई हैव एसेस द जर्नी टिल नाउ इट्स वर्सिसिट्यूड्स का मतलब होता है जो उतार चढ़ाव है। इन्होंने बताया अभी तक हाउ आई हैव हैंडल्ड डिफरेंट सिचुएशन एंड वेदर आई कुड हैव बीन डिफरेंट एंड डन बेटर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर इन्होंने अभी यही बताया कि इन्होंने अपने उतार चढ़ाव कैसे डील किया और कैसे ये डील कर सकते थे। आई डिड फाइंड दैट लाइफ was at a fast pace, was too involved in work and should have spent a little more time with family। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को भी रियलाइज़ किया था कि लाइफ कैसे तेज गति से मतलब जा रही है और उसमें इनको कितना इन्वॉल्व होना पड़ता था और साथ ही साथ अपनी फैमिली के लिए भी समय निकालना पड़ता था। आई कुड हैव स्ट्रक अ डिफरेंट लाइफ वर्क बैलेंस। और ये मतलब फंस चुके थे उसमें डिफरेंट टाइप के लाइफ बैलेंस के अंदर। आई हैव evolved and grow with times and experience that came along। तो यहाँ पर इनका कहना है कि ये बड़े हैं समय के साथ और समय के साथ जो आने वाले एक्सपीरियंस हैं उनके साथ। आई टू हैव हैड माई शेयर ऑफ टेस्टिंग टाइम एंड हैंडल्ड देम इन माई ओन वे। इन्होंने खुद अपने शेयर की टेस्टिंग टाइम को और इन्होंने कैसे हैंडल्ड किया खुद के तरीकों से, ये इन्होंने शेयर किया अभी तक। स्पिरिचुअलिज्म came in hardly on my occasions to find solution and happiness when tested। तो यहाँ पर कभी कभी स्पिरिचुअल मतलब जो आध्यात्मिकता है उसने इनकी मदद की जब इनके लिए फंस गए या कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई। It sprung from within that I should focus more on social service after a long inning in politics and networking changes agent for further galvanizing the change। उनका कहना है कि इनके लिए अब फोकस करना पड़ेगा सोशल सर्विस का आफ्टर इनिंग, आफ्टर मतलब लॉन्ग इनिंग ऑफ पॉलिटिक्स
जो नेटवर्किंग चेंज हुआ या जो पॉलिटिक्स इन्होंने खेली या अभी तक जो पॉलिटिक्स में रहे, उसके बाद इनका मन है कि अब ये सोशल सर्विस में रहे। वंस कंट्रीब्यूशन इज की, किसी भी व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एक चाबी होता है या एक महत्वपूर्ण होता है। वी हैव एन इंडिविजुअल फॉर्म फॉर अ लिमिटेड टाइम लाइक अ बेब, तो इनके पास खुद का एक इंडिविजुअल टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है, जैसे कि बेब होती है, कितनी सर्वर से निकल जाती है। वी लिव ओनली वंस एट हैव टू लिव इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, और यहाँ पर हम रहते हैं, इनका कहना है कि हम रहते हैं एक ही बार एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में। ह्यूमन नेचर टू बी हैप्पी लीड अस टू सर्च फॉर पीस बोथ विद इन एंड विदाउट, तो ह्यूमन की नेचर ऐसी है कि वो मतलब हैप्पीनेस जो लीड करती है उसके लिए वो दोनों जगह खोजता है, मतलब कोई भी मनुष्य है वो दोनों जगह खोजता है कि बाहर भी खुशी रहे और अंदर भी खुशी रहे। एवोल्यूशन फ्रॉम, इवन जो ये सब किसके अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर ही होता है। एवोल्यूशन फ्रॉम सेल्फ सेल्फिशनेस टू सेल्फ रियलाइजेशन प्रमोट कॉमन गुड, और यहाँ पर सेल्फनेस मतलब स्वार्थीपना से कैसे आप खुद को ही जानने के लिए प्रेरित करते हो, ये एक कॉमन गुड है। लिविंग इन मॉडरेशन इज द बेस्ट लेसन ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द पेंडेमिक, और लिविंग इन मॉडरेशन मतलब इन दोनों के बिटवीन रहना एक बहुत अच्छा लेसन बताया है पेंडेमिक ने, या इनके लिए महामारी ने ये लेसन इनके लिए सिखाया है। लिविंग विथ इक्विनिमिटी एंड हार्मोनियसली विथ ऑल बीइंग आवर सराउंडिंग एंड सोसाइटी इज आइडियल लिविंग, और हम जब हमारे समाज और इनके साथ हार्मनी के साथ संभाव के साथ रहें, यही हमारे लिए सबसे अच्छा है। वी नीड टू टॉक अवर सेल्फ एंड डिफाइन द पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन द लेसन ऑफ द लास्ट सेवरल मंथ एंड इंडिविजुअल प्री डायलेक्शंस, और इनका ये मतलब जैसे इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो इनका कहना है कि आप भी एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि पिछले 10 महीनों में आप बंद रहे, क्या क्या चीज़ें आपने अनुभव की, और इन सब चीज़ें के बारे में अपनी चीज़ें शेयर करें। वन इज़ द मास्टर ऑफ वंस लाइफ, एक जो व्यक्ति होता है वो खुद की लाइफ का मास्टर होता है। एंड द पार्ट टू इट्स मीनिंग, और उसका क्या उसका महत्व है लाइफ का, वो डिसाइड करने का भी खुद वही मास्टर होता है। द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ इन कंट्रीब्यूटिंग द फ्लोरिशिंग ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेचर अराउंड फॉर कॉमन वेलफेयर, तो यहाँ पर लाइफ का इनके अकॉर्डिंग मतलब यही है कि आप जो अपने सराउंडिंग है उनके वेलफेयर के लिए कितना अच्छा सोच सकते हो, यही आपका लाइफ का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। Sharing and caring is the essence of our age-old ethos. This confer a certain meaning to life. यहाँ पर जो शेयरिंग और केयरिंग वाली बात है कि शेयर करो और केयर करो एक दूसरे की, यही हमारी ओल्ड जो पुराने मतलब नैतिक मूल्य हैं वो यही कहते हैं कि आप शेयर करो और वो केयर करो, और यही कुछ कन्फर मतलब हमें कुछ बताते हैं लाइफ के मीनिंग के बारे में कुछ हद तक। द भगवत गीता से सेज ऑफ लाइफ वॉट एवर हैपेंड फॉर अ गुड, जो कुछ भी होता है वो सिर्फ अच्छे के लिए होता है। वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर गुड, जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। एंड वॉट एवर विल हैपन विल ऑल्सो हैपन फॉर गुड, जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। दिस वारंट अस टू इवॉल्व फाइंड इक्विलिब्रियम टू फेस द अनएंडिंग अनसर्टेनिटी, और ये जो वारंट मतलब ये एक तो यही पूरी की पूरी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हम चुनौतियों से कंटिन्यू लड़ते रहें और जूझते रहें और उनके बिटवीन सामंजस्य बढ़ाते रहें। A new strain of the novel coronavirus is being talked about even as we are coming to term with parent, तो यहाँ पर जैसे पेरेंट का मतलब इनका है, जब मेन कोरोना वायरस आया था तो उसके जो नए स्ट्रेन के समय भी उसी टाइप की चीज़ें चल रही हैं। अनसर्टेनिटीज नेवर नेवर सीज, तो अनसर्टेनिटी है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। वी नीड टू ट्यून अवर सेल्फ टू फेस देम विद स्टिलनेस टू स्टे इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड एंड लिव विद अ पर्पस फ्रॉम विच द मीनिंग फ्लो, तो यहाँ पर यही है कि अनसर्टेनिटी आती रहेगी, आप स्थिर प्रज्ञ रहो, स्थिर भाव संभाव रखो और उनसे लड़ते रहो। द स्पिन ऑफ द हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक ड्यूरिंग द डार्क ईयर 2020 एन्यूस
हॉरिबलिस हैज़ सम पॉजिटिव, यहाँ पर इस हिसाब से जितनी नेगेटिव्स हुई इसमें कुछ पॉजिटिव्स हैं 2020 में. वाइल इट नॉर्मली टेक्स सेवरल ईयर to come up with a vaccine, the scientific community has succeeded in finding some candidate for COVID-19 in less than a year, much to the relief of all. तो यहाँ पर भले ही वैक्सीन मतलब जब चीज़ें नॉर्मल हों, लेकिन यहाँ पर साइंटिफिक ने बहुत से ऐसे कैंडिडेट फाइंड कर लिए हैं एक साल के अंदर ही, कि जो हम सबके लिए रिलीफ का कारण बनेंगे. द वैक्सीन हैज़ बिगिन टू बी एडमिनिस्टर्स ऑलरेडी इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो वैक्सीन है कई जगह लगाई जाने लगी है, अलग अलग विश्व में, अलग अलग देशों के अंदर. वैक्सीनेटिंग पीपल ऑल अक्रॉस द ग्लोब इज़ द नेक्स्ट बिग चैलेंज. और जो वैक्सीनेटिंग पीपल हैं वो एक नया चैलेंज है हमारे लिए. इंडिया हैज़ राइज इन एडमायरेबली एज अ नेशन टू फाइट द पेंडेमिक. और जो भारत है खड़ा हो रहा है एक बहुत प्रशंसनीय रूप से, कि जिसने इस महामारी से लड़ाई की उस हिसाब से, कि मतलब इसने सबसे अच्छे से लड़ाई की. अ पार्लियामेंट पैनल दैट एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट of its handling has appreciated the grit and determinations that underline this massive national effort and has complimented all stakeholders for the same even as the chronicle the hardship cause. तो यहाँ पर इन सभी लोगों का धन्यवाद दिया है नेशनल एफर्ट का. नेशनल एफर्ट में सभी आ जाते हैं, डॉक्टर हुए या जो फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं वो सभी, या जो भी पॉलिसी मेकर है उन सभी का धन्यवाद. This way, the spread of virus and mortality has been kept under check are no mean achievement. तो यहाँ पर इस सभी प्रयासों के कारण जो हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है वो सही रही, ज़्यादा घातक नहीं हुई. This need of the hour is to draw right lesson from the experience of the last several months as both individual and collective, so as the assur in NS mirabilis by wiping out the pandemic and the havoc it has brought on us. तो यहाँ पर इस जो नए साल को हम सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए, और हमें इस हिसाब से लेना चाहिए कि हमने एनस मार्बलिटीज़ मतलब एक प्रकार से जीत की. ठीक है, एक प्रकार से बहुत अच्छी हमने इस पर एक रिमार्केबल अचीवमेंट कह सकते हो. ठीक है, इसका ये लैटिन वर्ड है, तो इसका मतलब है कि रिमार्केबल अचीवमेंट आपने लास्ट ईयर में अचीव की. और मतलब जो ईयर आया है उसमें आपके पास अगर पाने को कुछ है तो आपने एक हैवोक मतलब एक विनाशकारी उसको ख़त्म किया जो हमारे ऊपर उस समय आ गया था. कॉन्स्टेंट विजिल मतलब होता है जागरूक होना. कॉन्स्टेंट विजिल इज नीडेड टिल द फाइट इज़ फाइनली वन डिसाइसिवली. और जब तक निर्णायक जीत हमारी नहीं होती है तब तक हमें जागरूक रहना पड़ेगा. डिसाइसिव मतलब निर्णायक. लर्निंग टू लिव विद पर्पस एंड मीनिंग इज़ द बिगेस्ट टेक अवे ऑफ द ईयर दैट हैज़ गॉन बाय. तो यहाँ पर जो भी रहने के हमारे जो मतलब कि हमने कैसे पर्पस सीखा रहने का, और मीनिंग क्या है लाइफ की, ये हमारा एक बिगेस्ट टेक अवे है इस पूरे के पूरे जो भी निकला समय उसके दरमियान, है ना. तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था. थैंक यू फॉर टुडे. और इनका यही कहना है कि भाई मिलजुल कर नए साल का आगाज करें और उसके साथ खुशी खुशी रहें. सो थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल.